बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट, आज का जो हमारा लेक्चर है वो कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर द प्रोपोर्शन हम डिस्कस करेंगे, जो कि हम फार्मूलाज इससे डिस्कस कर चुके हैं कि अगर आपके पास पेपर में केस ऑफ विद रिप्लेसमेंट आ जाते हैं, केस ऑफ विदाउट रिप्लेसमेंट आ जाता है, तो आप उसी को सॉल्व करना है। अब इनसे रिलेटेड मैं आपको एग्जांपल्स करवाऊंगी, ठीक है। आपके पास जो कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर मी है, उनसे रिलेटेड जो डिफरेंट सिचुएशन आ रही है वो मैं आपको ऑलरेडी जो है विद एग्जाम्पल डिस्कस करवा चुकी हूँ प्रीवियस लेक्चर में। स्टूडेंट, कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर प्रोपोर्शन उससे रिलेटेड एग्जांपल्स हैं जो कि मैं आपको करवाने लगी हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको जो है क्वेश्चन शो करवा देती हूँ ताकि किसी भी किस्म का प्रॉब्लम ना रहे। 12.13 आपकी बुक है, पेज नंबर 94 पे गिवन है एग्जांपल। तो सबसे पहले मैं आपको एग्जांपल शो करवाती हूँ, देन मैं आपको करवाती हूँ कि आपको कैसे पता चलेगा कि ये हमारे पास जो क्वेश्चन है वो कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर प्रोपोर्शन क्या है। अच्छा स्टूडेंट, एग्जाम्पल है इन अ रैंडम सैंपल ऑफ 500 young person from a small town 40 were found to be unemployed. Computer 96 confidence interval for the rate of unemployment in the town and interpret the result. अच्छा स्टूडेंट, इसमें मेन चीज क्या है? देखिए, आपको ऐसे क्वेश्चन जो गिवन होते हैं ना कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर प्रोपोर्शन के, उसमें आपको ये नहीं कहा जाता अक्सर, जैसे कि इस क्वेश्चन में नहीं मेंशन किया गया कि जी आपने फाइंड करना कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर प्रोपोर्शन। ये आपको कुछ पता होना चाहिए कि क्योंकि हम प्रोपोर्शन का क्वेश्चन कर रहे हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि इंटरेस्टेड यूनिट्स डिवाइडेड बाय एन हमारे पास क्या है। अब देखिए, यहाँ पे हमें दो चीजें अवेलेबल की है। एक तो हमें एन दे दिया जो कि आपके पास 500 है, एक आपको दे दिया गया है कि जो इंटरेस्टेड यूनिट्स है ना, वो कह रहे हैं कि स्मॉल टाउन 40 वर फाउंड टू बी अनएम्प्लॉयड। अनएम्प्लॉयमेंट जो हमारे पास यूनिट ऑफ इंटरेस्ट है, तो वो कह रहे हैं जो एक्स है ना वो हमारे पास 40 है। अब यहाँ उन्होंने नहीं बताया कि आपके क्वेश्चन में कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर प्रोपोर्शन जो है वो गिवन है। अब स्टूडेंट, यहां से मैं आपको करवाती हूँ। स्टूडेंट, आप देख सकते हो कि यहाँ आपको एन भी दे दिया गया है, एक्स भी दे दिया गया है, ठीक है। अब उन्होंने ये नहीं मेंशन किया कि आपने ये कॉन्फिडेंस इंटरवल का प्रोपोर्शन फाइंड करना है, या आपको खुद पता हो जाना चाहिए। थर्ड, उन्होंने लास्ट चीज कह दिया आपने कॉन्फिडेंस इंटरवल फाइंड करना है 96%। अच्छा, इससे जो नेक्स्ट एग्जांपल है वो मैं आपको बोर्ड पे समझाऊंगी। अगर टेबल में वैल्यूज आ जाती हैं तो आपने कैसे फाइंड करनी है वो इंशाल्लाह मैं आपको बोर्ड पे बताती हूँ। बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है उनकी बार बार कंप्लेन आ रही है कि मैम हमें टेबल ही नहीं देखने आता। तो स्टूडेंट, एक तो टेबल आपको अवेलेबल होता है एग्जाम्स के दौरान, इस तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं, तो अगर नहीं भी अवेलेबल तो आप लेके जा सकते हैं, अलाउ होता है, बट उस पर कुछ लिख कर नहीं लेके जाना, ठीक है। वो आपको चेक करते हुए बता देती है। अच्छा स्टूडेंट, 96% आपने कॉन्फिडेंस इंटरवल फाइंड करना। अब देखिए, अगर ये दो चीजें गिवन है तो आपको पता है पी हमारे पास किसके इक्वल होता है। आपको जी पता है पी हमारे पास होता है एक्स डिवाइडेड बाय एन, जो कि यूनिट ऑफ इंटरेस्ट डिवाइडेड बाय एन। अब यूनिट्स ऑफ इंटरेस्ट 40 है, एन हमारे पास क्या है 500 है। जब आप इसे सॉल्व करोगे कैलकुलेटर पे तो आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी 0.08। अब उन्होंने कह दिया आपने फाइंड करना है ये 1 माइनस अल्फा 0.96, ये हमारे पास 96% है ना, तो हमें कॉन्फिडेंस कोएफिशिएंट के साथ जी टेबल में फाइंड करते हैं। अब हमने क्या करना है कि अल्फा ले लेना है, 1 माइनस ये करेंगे तो 0.04 आ जाएगा, क्योंकि हमें तो अल्फा बाई 2 चाहिए, हम इससे डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा जी 0.02। अब 0.02 को अगर आप 1 में से माइनस करते हो तो इट्स मीन आपके पास क्या वैल्यू आ जाती है, ये जी वैल्यू आपके पास आ जाएगी 0.98। हाँ, जो हमारे पास वैल्यू आ रही होती है जो कि आपने जी टेबल में देखनी होती है, जी टेबल की वैल्यू आ रही है 2.054। इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट लेक्चर में टेबल ही आपको समझाती हूँ कि आपने वैल्यू कैसे देखनी। तो स्टूडेंट, कॉन्फिडेंस इंटरवल फाइंड करने का जो फार्मूला है ना वो आपके पास है, ये जो मैं लिख रही हूँ, 1 माइनस अल्फा बाई 2 पी एंड क्यू अंडर एन। अच्छा, अब यहाँ पे आपने एक और चीज याद रखनी, स्टूडेंट ऐसे क्वेश्चन में ना आपको ये भी नहीं मेंशन किया जाता कि आपने विद रिप्लेसमेंट करना है या विदाउट रिप्लेसमेंट केस करना है, वो हमने खुद डिसाइड करना था। अगर कैपिटल एन गिवन होता है, ठीक है, तो स्मॉल एन गिवन होता है, देन आप यूज करते जो वो आपको मेंशन करते, मेजॉरिटी विदाउट का मेंशन होता है, विद का मेंशन नहीं होता। अब यहाँ पे सिर्फ आपको एन गिवन है और साथ में इंटरेस्टेड यूनिट्स गिवन है, तो यहाँ हमने सिंपल ये फार्मूला लगाना है। अब पी की वैल्यू आपके पास है, प्रोपोर्शन वो क्या है 0.08। अच्छा, एक और चीज भी स्टूडेंट आपने कल भी मैंने आपको बताई थी, लेकिन मैं आपको फिर करके बता देती हूँ, बहुत सारे स्टूडेंट मिस्टेक करते हैं। वो कहते हैं मैम हम क्वेश्चन तो सही करके आए, हमें मार्क्स कम दिए गए। तो स्टूडेंट, स्टैट्स में तो आपने क्वेश्चन फार्मूला से लिखना हो तो फार्मूले के मार्क्स होते हैं, कैलकुलेशन जब आप करते हो तो हमने स्टेप बाय स्टेप करनी होती है, आपने जंपिंग नहीं करनी होती। अब मैं यहाँ पे जंप करने लगी थी, बट बहुत सारे स्टूडेंट जब कंप्लेन करते हैं कि मैम हमारे मार्क्स क्यों घटे हैं, तो स्टूडेंट आपने ये लिखना होता है पी माइनस जी, ये आपने सेपरेट करके लिखना होता है, क्योंकि अगर आप सेपरेट नहीं लिखोगे तो आपके मार्क्स जो है वो काट लिए जाते हैं। साथ में पाई जो है वो पॉपुलेशन पैरामीटर को शो कर रहा है, पी प्लस जी 1 माइनस अल्फा बाई 2 एंड पी क्यू एंड अंडर रूट एन। अब क्यू
आपको पता है 1 माइनस पी है, मैं यहाँ पे वैल्यू लिखती हूँ जो कि हमारे पास आ जाएगी 0.08 माइनस ये टेबल वैल्यू 2.054, साथ में 0.08 1 माइनस 0.08, साथ में आपके पास क्या आ जाएगा 500 पाए। यहाँ भी आपने सेम करने से यहाँ आपके पास चेंजिंग कहाँ आ जाएंगी, प्लस साइन में जो आपने साइन लगाना होता है वो प्लस लगाना होता है, ये आपके पास चेंजिंग आ जाती है 0.08 1 माइनस 0.08 एंड 500। स्टूडेंट जब आप इसे सॉल्व करोगे कैलकुलेटर पे 0.55 पाई एंड 0.105 जो है वो आपके पास क्या आ जाएगा आंसर, ये आपका क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो जाएगा। तो स्टूडेंट आपने ऐसे ही जो नेक्स्ट क्वेश्चन हैं वो भी सॉल्व करें। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन में मैं थोड़ा बहुत गाइड कर देती हूँ ताकि जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए किसी किस्म की प्रॉब्लम ना रहे, लेकिन ये हमारे पास जो कॉन्फिडेंस इंटरवल की एग्जाम्पल थी ना वो हमारे पास थी विद रिप्लेसमेंट की। अच्छा इसके लिए नेक्स्ट एग्जाम्पल है वो भी विद रिप्लेसमेंट है, लेकिन जो उससे नेक्स्ट एग्जाम्पल है वो विदाउट रिप्लेसमेंट की, वो मैं इंशाल्लाह आपको करवाऊंगी। अब मैं एक एग्जांपल आपको शो करवाने लगी हूँ स्टूडेंट, वो मैं आपको साथ साथ गाइड कर देती हूँ, सेम प्रोसेस है उसमें कुछ चेंजिंग नहीं। अब आप देख सकते हो स्टूडेंट यहाँ पे हमारे पास क्या है, वो कहते हैं अ पूल इज टेकन अमंग द रेजिडेंट्स ऑफ अ सिटी द सराउंडिंग कंट्री टू द डिटरमाइन द फिजिबिलिटी ऑफ और प्रपोजल ऑफ कंस्ट्रक्ट अ सिविक सेंटर। 2000 में से 500 सिटी जो रेजिडेंशियल है वो आपको फेवर दी गई है, फाइंड आपने करना है, लिमिट्स आपको ट्रू फ्रैक्शन की गिवन दे दी गई है और प्रपोजल आपने फाइंड करना है सिविक सेंटर का। अच्छा स्टूडेंट इसमें दो चीजें आपने याद रखनी है, ठीक है। एक आप देखें आपको कॉन्फिडेंस इंटरवल नहीं बताया गया कि आपने क्या लेना है, सैंपल साइज, ठीक है। दूसरा आपको क्या कहा गया है कि जी आपने एक्स भी दे दिया गया 1000 भी दे दिया गया। अब मैं एक एग्जांपल सॉल्व करवाती हूँ कि आपने करनी कैसे है। अच्छा ये भी जो एग्जांपल है ना ये विद रिप्लेसमेंट की एग्जांपल है, ठीक है, क्योंकि इसमें ना तो कैपिटल वैल्यू दी गई है और ना ही इसमें कुछ बताया गया कैपिटल एन के बारे में। अच्छा यहाँ पे हमें क्या दिया गया, एन दिया गया जो कि 5000 है, साथ में एक्स दे दिया जो कि 24000 है। अब हमें कह रहे हैं जी पी फाइंड करना है, तो वो हमें पता है एक्स डिवाइडेड बाय एन होता है, हमने क्या करना है 24000 को डिवाइड कर देना है 5000 पे, तुम्हारे पास जो आंसर आएगा 0.4। अच्छा इसमें जो मेन चीज वो कहते हैं कि जी आपने फाइंड करना है ऑलमोस्ट सर्टेन लिमिट्स फॉर द ट्रू फ्रैक्शन फेवरिंग द प्रपोजल टू कंस्ट्रक्ट द सिविक सेंटर। इसमें कॉन्फिडेंस इंटरवल नहीं गिवन दिया गया स्टूडेंट, कॉन्फिडेंस इंटरवल, लेकिन वो कह रहे हैं कि ऑलमोस्ट ट्रू वैल्यू, ऑलमोस्ट ट्रू क्या होता है कि 99% हम श्योर कहते हैं ना, तो ये कहते हैं ऑलमोस्ट ट्रू है, ठीक है, बिल्कुल ट्रू है, फ्रैक्शन नहीं है, फ्रैक्शन वो खुद बता रहे हैं, इट्स मीन कि 99.9% है, वो खुद बता रहे हैं। और जहां आपको नहीं मेंशन किया जाता वहां कॉन्फिडेंस इंटरवल 95% भी ले सकते हो, लेकिन जहां क्योंकि वो आपको बता रही है कि ट्रू वैल्यू है और उसमें फ्रैक्शन नहीं है, वो बिल्कुल नियरेस्ट टू ट्रू वैल्यू है, देन हमने 99.9 लिया है कॉन्फिडेंस इंटरवल। इस एग्जांपल में जो कंफ्यूजन थी वो स्टूडेंट आपने जो कॉन्फिडेंस इंटरवल लेना है वो हमारे पास था। कॉन्फिडेंस कोएफिशिएंट आपको पता है, यहाँ आप जब 99 के हिसाब से लोगे तो आपके पास आएगा 0.999, आपने इसको सॉल्व करना है, वो आपके पास क्या आएगा 0.001। अब हमने क्या करना है 2 से डिवाइड कर देना दोनों साइड पे, तो हमारे पास अल्फा बाय 2 जो वो आ जाएगा 0.00, हमारे पास 0005 आ जाएगा। अब हमने फिर उसी तरह 1 में से माइनस करना और टेबल वैल्यू देखनी है, तो आपके पास जो टेबल वैल्यू होगी 3.291 आएगी। तो ये चीज मेन है, बाकी जो फार्मूला है वो सेम है, आपके पास है पी दी 1 माइनस अल्फा बाय 2 एंड सिग्मा जो हमारे पास होता है जो कि क्या है पी क्यू अंडर रूट एन, और क्यू आपके पास किसके इक्वल होता है 1 माइनस पी के। तो जो स्टूडेंट ये क्वेश्चन आप सॉल्व करोगे तो जो आपके पास आंसर आएगी वो 2 लिमिट्स आएंगी, इस तरह आपको पता चल जाएगा कि जो हमारी वैल्यूज है ट्रू वैल्यू पॉपुलेशन पैरामीटर वो इसके दरमियान लाई आ रही है। तो इसमें मेन कंफ्यूजन जो आपने कॉन्फिडेंस इंटरवल लेना है वो हमारे पास था, और आई थिंक आपको समझ भी आ गया होगा। अगर आपको फिर भी किसी किस्म की कंफ्यूजन है, नहीं समझ में आया, आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हो, मेरी पूरी कोशिश होगी मैं आपकी जो कंफ्यूजन है उसको दूर कर सकूँ। अपनी दुआ में याद रखिएगा, इंशाल्लाह नेक्स्ट जो हम एग्जाम्पल करेंगे वो विदाउट रिप्लेसमेंट से रिलेटेड होगी। ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स के साथ शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।